और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी हीरा में। आज हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने इस दुनिया को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना कि कोई महामारी या युद्ध ने ना पहुंचाया हो। इस चीज का नाम है ह्यूमन स्टुपिडिटी। इसी के कारण बड़े युद्ध होते हैं, कोरोना जैसी महामारी फैलती है और इसी की वजह से देश के गलत शासक चुने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में द बेसिक लॉ ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी बुक के बारे में जानेंगे, जिसको कार्लो एम कैपालो ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द फर्स्ट बेसिक लॉ। ह्यूमन स्टुपिडिटी का पहला बेसिक लॉ है, ऑलवेज एंड इनएविटेबली एवरीवन अंडर एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ स्टूपिड इंडिविजुअल इन सर्कुलेशन। मतलब कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग स्टूपिड पर्सन को पहचानने में चूक जाते हैं। शुरुआत में हमें तो ये सेंटेंस गलत लगता है, पर जैसे जैसे हम इसके बारे में और जानेंगे तो ये हमें सच लगने लगेगा। जैसे कि जिन लोगों को हम सोचते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और रैशनल पीपल हैं, वही लोग बेवकूफ़ निकल आते हैं। और हर रोज़ किसी ना किसी के काम में एक बाधा आ जाती है जिसको एक स्टूपिड पर्सन ने उत्पन्न की होती है और वो आदमी काम ढंग से नहीं कर पाता। और भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती है कि हम लोग स्टूपिड पर्सन को पहचानने में चूक जाते हैं। तो इसलिए स्टूपिड पर्सन को काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह लोग अनगिनत में होते हैं और इनको कोई स्पेसिफिक नंबर भी नहीं दिया जा सकता। चैप्टर 2, द सेकेंड बेसिक लॉ। ह्यूमन स्टुपिडिटी का दूसरा बेसिक लॉ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन कैन बी स्टूपिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन। मतलब एक स्टूपिड पर्सन की कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, जैसे कि वो काला हो या गोरा हो, पतला हो या मोटा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। एक स्टूपिड पर्सन कोई भी हो सकता है, उसके पास PhD की डिग्री हो तब भी वो स्टूपिड हो सकता है, या फिर एक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी स्टूपिड हो सकता है। चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब वालों को ले लें या फिर वाइट कॉलर जॉब वालों को, आपको हरदम स्टूपिड पर्सन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा होता है वो स्टूपिड नहीं हो सकता। एक IAS भी स्टूपिड हो सकता है जिसको ये नहीं पता क्या गलत है और क्या सही। चैप्टर 3, अ टेक्निकल इंटरल्यूड। अब मेन सवाल आ जाता है कि हम एक स्टूपिड पर्सन को पहचानेंगे कैसे। मतलब अगर कोई भी स्टूपिड पर्सन हो सकता है और उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो हम लोग जानेंगे कैसे कि एक पर्सन स्टूपिड है कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब ऑथर ने एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसका नाम घोचू है। अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें एक्स एक्सिस बताएगा कि घोंचू के एक्शन से उसको कितना फायदा या नुकसान मिला, और वाई एक्सिस बताएगा कि उसके एक्शन से दूसरों को कितना फायदा या नुकसान हुआ। अगर सेंटर से एक्स एक्सिस में राइट जाते हैं तो घोंचू को उससे एक्शन से फायदा होगा, और अगर लेफ्ट तरफ जाते हैं तो उसको उसके एक्शन से नुकसान होगा। वहीं पे अगर सेंटर से वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो घोंचू के एक्शन से दूसरों को फायदा होगा, और नीचे जाते हैं तो दूसरों को नुकसान होगा। ये तो आपने ग्राफ के बारे में समझ लिया। अब हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें घोंचू ने पोचू को एक थप्पड़ मारता है। अब अगर उस एक्शन से घोंचू को अच्छा लगता है पर पोचू को बेकार लगता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जिसको हम लोग B नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट सिनेरियो में अगर घोंचू के मारने से घोंचू को अच्छा नहीं लगता, ना ही पोचू को अच्छा लगता है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जिसको हम लोग S नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट सिनेरियो में अगर घोंचू के मारने से घोंचू को अच्छा नहीं लगा पर पोचू को अच्छा लगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और इसको हम H नाम देंगे। और आखिरी सिनेरियो में घोंचू के मारने से अगर दोनों को अच्छा लगता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिसको हम I नाम देंगे। अब इन सब क्वाड्रेंट के बारे में ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, द थर्ड एंड गोल्डन बेसिक लॉ। ह्यूमन स्टुपिडिटी का तीसरा बेसिक लॉ है, अ स्टूपिड पर्सन इज अ पर्सन हु कॉज लॉस टू अनदर पर्सन और टू ग्रुप ऑफ पर्सन व्हाइल हिमसेल्फ डिराइविंग नो गेन और इवनली पॉसिबली इंकरिंग लॉसेस। इसका मतलब एक स्टूपिड पर्सन नंबर 3 क्वाड्रेंट में आता है। वो अपने एक्शन से अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरे को भी। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं उसे बैंडिट कहते हैं, जो अपने एक्शन से दूसरों को नुकसान करता है पर अपना फायदा करता है। जो दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं उसे हेल्पलेस कहते हैं, जो अपने एक्शन से दूसरों को फायदा करता है पर खुद का नुकसान करता है। और पहले क्वाड्रेंट वाले को हम इंटेलिजेंट कहते हैं, वो अपने एक्शन से दूसरों का भी फायदा करता है और अपने आप का भी करता है। सो इस दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला, इंटेलिजेंट, जो अपने एक्शन से अपने साथ दूसरे का भी फायदा करता है। दूसरा, हेल्पलेस, जो अपने एक्शन से दूसरे का फायदा करता है पर खुद का नुकसान करता है। तीसरा, बैंडेड, जो अपने एक्शन से अपना फायदा करता है पर दूसरे का नुकसान करता है। और आखिरी और चौथा, स्टूपिड, जो अपने एक्शन से खुद का और दूसरों दोनों का नुकसान करता है। चैप्टर 5, स्टूपिडिटी एंड पावर। हर इंसान की तरह स्टूपिड पर्सन भी अलग अलग लेवल का नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कुछ सिर्फ कुछ लोगों तक नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ स्टूपिड पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक स्टूपिड पर्सन की डैमेज करने की शक्ति 2 मेजर फैक्टर पर डिपेंड होती है।
पहली, जेनेटिक फैक्टर। कुछ स्टूपिड पीपल बचपन से अपने जेनेटिक्स में इस पावर को भर के लाते हैं। और दूसरी है पावर। जितनी भी बड़ी पोजीशन, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर आर्मी जनरल या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई धर्मगुरु, जितनी बड़ी पोजीशन उतना ज़्यादा एक स्टूपिड पर्सन डैमेज कर सकता है पूरी सोसाइटी के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टूपिड को इतनी अच्छी पोजीशन मिल कैसे जाती है। अगर ये लोग दूसरे का नुकसान करते तो इनको टॉप पोजीशन में बैठाना ही नहीं चाहिए। इस सवाल का जवाब है क्लास एंड कास्ट और रिलीजन। ये जात पात और धर्म के लोगों ने ही ऐसे स्टूपिड पीपल की सप्लाई करते हैं और इस दुनिया में अपने साम्राज्य को बनाया हुआ है। पर आजकल क्लास एंड कास्ट और रिलीजन को इतना महत्व नहीं दिया जाता, पर उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। क्लास और कास्ट की जगह पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रिलीजन की जगह डेमोक्रेसी। और आम जनता में से कुछ लोग जो स्टूपिड होते हैं वो स्टूपिड पर्सन को ही सत्ता में बैठा देते हैं, जिससे अब भी इनकी अच्छे से सप्लाई हो रही है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ स्टूपिडिटी। अब हमें समझ आ गया कि स्टूपिड पर्सन का डैमेज बड़ा क्यों होता है, वो हमें कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, पर आखिर में हमें इन स्टूपिड पर्सन से क्यों डरना चाहिए। मतलब ये इतने खतरनाक क्यों हैं जो हम लोग इनसे डर रहे हैं, इनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमें पता नहीं होता कि वो एक्शन क्यों ले रहे हैं। मान लेते हैं जो बैंडिट है, जो अपने एक्शन से दूसरों का नुकसान करता है पर खुद का फायदा करता है, वो एक्शन इसलिए लेता है ताकि उसका प्रॉफिट हो। तो हम पता कर सकते हैं वो एक्शन अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है। और एक स्टूपिड पर्सन का कोई भी मोटिव नहीं होता, उसके एक्शन एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होते हैं। और अगर हमें उस एक्शन के बारे में पता भी चल जाए तब भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक्शन का कोई फाउंडेशन ही नहीं होता। इसीलिए एक स्टूपिड पर्सन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। चैप्टर 7, द फोर्थ बेसिक लॉ। ह्यूमन स्टूपिडिटी का चौथा बेसिक लॉ है, नॉन स्टूपिड पीपल ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द डैमेजिंग पावर ऑफ स्टूपिड इंडिविजुअल। इन पर्टिकुलर, नॉन स्टूपिड पीपल कॉन्स्टेंटली फॉरगेट दैट ऑल टाइम्स, places and under any circumstances to deal or associate with stupid people infallibly turn out to be costly mistake। मतलब कि जो लोग बेवकूफ़ नहीं होते वो स्टूपिड पीपल की पावर को कम आंकते हैं और ये भूल जाते हैं कि स्टूपिड से डील करना या फिर रिलेशन रखना बहुत ही बड़ी गलती है। अक्सर लोगों से भूल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सोचते हैं कि स्टूपिड तो सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, पर हम लोग स्टूपिड पीपल और हेल्पलेस में कंफ्यूज हो रहे हैं। एक हेल्पलेस आदमी अपने एक्शन से दूसरों को फायदा करेगा पर खुद का नुकसान करेगा, और स्टूपिड पर्सन अपने एक्शन से अपने साथ दूसरे का भी नुकसान करेगा। तो कभी भी भूल के स्टूपिड पर्सन के आसपास मत भटकिएगा। चैप्टर 8, द फिफ्थ बेसिक लॉ। ह्यूमन स्टूपिडिटी का आखिरी और पांचवा बेसिक लॉ, अ स्टूपिड पर्सन इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पर्सन। मुझे इसका मतलब शायद आपको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप काफ़ी बार इसके बारे में जान चुके हैं कि एक स्टूपिड पर्सन क्यों खतरनाक होता है और उससे क्यों दूर रहना चाहिए। चलिए इस सवाल का मेरे साथ जवाब दीजिए, क्योंकि एक स्टूपिड पर्सन अपने साथ दूसरे का भी नुकसान करता है। तो आखिरी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं आप उनको इन चारों कैटेगरी में डिफाइन कर दीजिए। फिर जो स्टूपिड लोग आते हैं उनसे बहुत ही दूर हो जाइए। अगर आप चाहें द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी, जिसको कार्लो एम किपालो ने लिखी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।